अमेरिका के साथ भारत व्यापार करके पिछले साल $40 बिलियन कमाया था। $40 बिलियन हमने पिछले साल अमेरिका से कमाए थे, लेकिन इस बार उन्हीं पे संकट आता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगा दिया। परिणाम यह निकला कि हम अपना सामान बेचना तो चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिकियों को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने यहां पर उस वस्तु को महंगा दिखा दिया है। ऐसे में हमारा माल बिक नहीं रहा है, इतना नहीं बिक रहा है जितना कि 40 बिलियन हमारे पास वापस आए। अब इतना पैसा हमारे पास नहीं आएगा तो बाजार में ओवरऑल डॉलर कम पहुंचेगा, और जब बाजार में मतलब इंडियन बाजार में ओवरऑल डॉलर कम आएगा और खरीदार लाइन लगाकर खड़े हैं, यानी कि वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी डॉलर चाहिए, तो वो लोग ज्यादा रुपया खर्च करने को तैयार होंगे। आसान भाषा में, डॉलर कम आ रहा है, लोग रुपया लेकर खड़े हैं कि डॉलर दे दो, क्योंकि उस डॉलर से उन्हें आगे चलकर इंपोर्ट करना है। यही कुल मिलाकर कारण है कि हमारे देश के अंदर डॉलर की मांग बढ़ रही है और उसकी वैल्यू गिर रही है। तो क्या ये एक चिंता की बात है? क्या भारत सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए? आइए सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। क्योंकि आज सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया 11:45 पर 91.14 रुपया पहुंच गया। इससे पहले भी हमने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था कि एशिया की सबसे कमजोर करेंसी डॉलर के मुकाबले रुपया बना है। डॉलर के सामने रुपए का धराशायी होना 1 साल पहले से जारी है, या फिर ये कहिए ट्रंप का आगमन हुआ और रुपये का गिरना बहुत तेजी से शुरू हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए का अगर इतिहास निकाल कर चलें, तो एक समय था जब डॉलर के मुकाबले रुपया $1 इज इक्वल टू 4.76 के बराबर होता था। धीरे धीरे सरकारें आती गई और डॉलर के सामने रुपया गिरता चला गया और आज 91 रुपए तक पहुंच गया। $1 के सामने रुपए की कीमत का ये जो गिरावट है, जहां $1 के बराबर 4 रुपया था, आज 90 रुपए के बराबर हो गया है। आपके दिमाग में एक बेसिक सा प्रश्न होगा कि $1 1 रुपए के बराबर क्यों नहीं हो जाता। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो किया हुआ है, जो कि आपको यहां पर आई बटन के अंदर दिख जाएगा। आप उसे क्लिक करके देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी समझिए कि डॉलर और रुपए की लड़ाई नहीं है। असल में लड़ाई है आपके देश में कितना माल रखा है, जिसके मुकाबले आपने करेंसी जारी की हुई है। असल में ये सारी जो करेंसी, जो फिएट मुद्रा हमने जारी की है, ये वस्तुओं के अगेंस्ट जारी की गई हैं कि हमारे स्टॉक में इतना माल है, उसके अगेंस्ट हमने इतने नोट जारी कर रखे हैं। अमेरिका के पास माल ज्यादा है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो उसके अगेंस्ट उसने जो नोट जारी किए, उनकी वैल्यू ज्यादा है। हमारे मार्केट में यानी हमारे माल में $4 ट्रिलियन का माल है, तो उसके मुकाबले जो हमने जारी किया, उसका माल उतना ही कम है। तो टेक्निकली हमारी जीडीपी वर्सेस उनकी जीडीपी में एक बहुत ही बेसिक सा अंतर यह है कि हमारे रुपए से जो खरीदी जा सकने वाली वस्तुएं हैं, वो उनके डॉलर से खरीदे जा सकने वाली वस्तुओं में अंतर है, इसीलिए इनके बीच में बड़ा अंतर दिखाई देता है। अब सवाल बनता है कि सर, इस साल का क्या हाल रहा? रुपया ने कितनी ज्यादा गिरावट दर्ज कराई और कितना गिरेगा रुपया? तो साहब, आप कहेंगे ये बढ़ तो रहा है, कहला रहा है कि गिर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक साल में ये 6% गिर गया। 6% गिर गया से मतलब समझिए कि जहां ₹84 था मई 2025 में, आज वो 91 पे खड़ा है। ₹7 गिरा है, यानी कि एक तरीके से डॉलर ₹7 महंगा हो गया है। और डॉलर का ₹7 महंगा होना ये एक बड़ा नंबर है। और अगर हम एक साल की बात करें तो 85.5 से लेकर के ये साल की शुरुआत में जहां 85.5 पर था, अब 91 पर पहुंच गया है साल के अंत तक होते होते। तो ये लगभग 6% की गिरावट दर्ज किया है। रुपए का इतना गिरते हुए ऑल टाइम लो हो जाना, क्योंकि अभी तक डॉलर के सामने रुपया इतना ज्यादा नहीं गिरा था कि उसके अंदर पूरे की पूरे क्रमांक नीचे आए। डॉलर के मुकाबले हम चर्चा करते हैं क्योंकि डॉलर में व्यापार होता है, बल्कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया यूरो के सामने भी गिरा है और करेंसीज के सामने भी गिरा है, लेकिन डॉलर हम लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है साहब। सवाल बनता है, सर डॉलर में ही व्यापार क्यों करते हैं? हम यूरो में क्यों नहीं कर लेते? हम पाउंड में क्यों नहीं कर लेते? हम रेनमिंबी में, युआन में, इनमें क्यों नहीं कर लेते? और तो और हम रुपए में क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि दुनिया भर के देश अमेरिका को सबसे स्थापित और स्टेबल इकोनॉमी मानते हैं और उसका सिक्का चलता है। मतलब ये समझिए, जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसका माना जाएगा भाई इसकी तूती बोलती है, इसका सिक्का चलता है। तो अमेरिका की सेंट्रल बैंक 57 से 60% करेंसी अपने पास रिजर्व रखते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है ना, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, किसी और देश की कोई और बैंक होगी, उनके पास में जो कुल पैसा रखा है उसका 60%
डॉलर में रखा हुआ है। दुनिया का 39% जो कर्ज है वो डॉलर में है। दुनिया का करीब 60% व्यापार डॉलर में है। इसलिए सारा खेला डॉलर में हो रहा है। सर हमारा डॉलर के सामने रुपया गिरता क्यों जा रहा है? बेसिक रीजन तो मैंने बता ही दिया था कि डॉलर आ ही नहीं रहे हैं। आएंगे कहां से? व्यापार से। व्यापार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ट्रेड डील में इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि तय नहीं हो पा रही है ट्रेड डील। ट्रेड डील के होने के लिए, अमेरिका यूएस की ट्रेड डील होने के लिए पिछले 6 महीने से खबरें चल रही हैं, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। जैसे जून की खबर है ट्रेड डील हो जाएगी, इसके बाद में अक्टूबर की खबर है ट्रेड डील हो जाएगी, फिर नवंबर की खबर है ट्रेड डील हो जाएगी, दिसंबर की खबर है ट्रेड डील हो जाएगी, और अब खबर है कि मार्च तक हो जाएगी। तो भाई 1 साल तो ट्रेड डील हो जाएगी में चला जा रहा है। इससे क्या है, निवेशकों के अंदर धैर्य टूट रहा है। सोच रहे थे डॉलर आएगा तो माल खरीदने का पेमेंट करेंगे, आ ही नहीं रहा है तो जितना है उसको खरीदो, उसमें पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि सारा की सारा मामला हमारा गड़बड़ा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही? काफी सारी चीजें हैं। अमेरिका के साथ में टैरिफ का मामला अचानक उन्होंने बढ़ाकर 50% कर दिया कि रूस से तेल क्यों खरीदते हो। अब हम कैसे ट्रेड डील करें? 25% पर ट्रेड डील करने गए थे, वो बढ़ा के 50% कर दिया। दूसरा, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ रहा ना इंडिया के साथ ट्रेड डील हुई कि नहीं, लेकिन हमारे तो बहुत सारा फर्क पड़ गया, क्योंकि वो 30 ट्रिलियन पर बैठे, हम 3-4 ट्रिलियन डॉलर पर बैठे हुए हैं। 10 टाइम्स का फर्क है, तो बहुत ज्यादा फर्क हमको नहीं, उनको नहीं, हमको पड़ गया। दूसरा, कुछ चीजों को लेकर अमेरिका के साथ हमारी बन नहीं रही है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डील चाहता है, हम कर नहीं सकते, हमारे यहाँ किसान आंदोलन फिर शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि मैंने कहा वो सही है, ये बात मान लो। मैंने कहा तुम्हारा युद्ध रुकवाया, हमने कहा नहीं सर नहीं रुकवाया आपने। तो हम अपने आप को चाहते हैं कि स्वतंत्र दिखें, अमेरिका कहता है कि नहीं, जो मैंने कहा है वो कर लो। तो हम अपनी स्वतंत्रता की कीमत चुका रहे हैं, हम अपनी संप्रभुता की कीमत चुका रहे हैं। तो क्या हमारे नेगोशिएशन के रास्ते बंद हो गए? नहीं, चल रहे हैं। उम्मीदें की जा रही हैं कि बातचीत का द्वार तो खुला ही रहता है, तो बोले मार्च तक हो जाएगा, ऐसा फिलहाल के लिए चल रहा है। दूसरा क्या हो रहा है ना, विश्व के देश जब भारत में अमेरिकी डॉलर नहीं आ रहे तो उन्हें डर लग रहा है कि विदेशी निवेशक रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने शेयर बाजार में पैसा लगाता है, वो पैसा निकालने पर लग गया। आप सोचिए कि उसने इस दिसंबर महीने में 1 क्या बोलते हैं, 2 बिलियन डॉलर उसने बाहर निकाल लिया इस दिसंबर महीने में। कुल मिलाकर के अब तक 18 बिलियन डॉलर भारतीय बाजार से निवेशक निकाल कर ले गया है। विदेशी निवेशक 18.4 बिलियन डॉलर निकाल कर ले गया। इससे मतलब क्या निकला, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना, उसको हमारे बाजार पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसको डर लग रहा है कि ये लोग पता नहीं कब तक डील करेंगे। तो ऐसे में अब विदेशी निवेशकों को हमारे देश में इंटरेस्ट कम आ रहा है, तो फिर यहां से पैसा निकालने का इंटरेस्ट ले रहे हैं। साथ ही साथ जो तेल और सोने की कंपनियां हैं, वो अपने यहां पर हेजिंग डॉलर में करके चल रही हैं। उन्हें लग रहा है कि तेल की कीमतें गिर जाएंगी, तो एक काम करो, जितनी गिरेंगी उतने के मुकाबले में डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके चलते गोल्ड रेट्स के अंदर, मतलब जिनके चलते डॉलर की कीमतों में कमी आ रही है। साथ ही साथ गोल्ड रेट जो है ना, उसके अंदर भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड में लोग निवेश ज्यादा कर रहे हैं। और गोल्ड चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने की वजह से हमारा बहुत सारा पैसा डॉलर के रूप में चला जाता है, क्योंकि गोल्ड खरीदने के लिए आपको सब्जी मंडी की तरह देश के अंदर से नहीं खरीदना है, बाहर से खरीदना है। उसके लिए पेमेंट ही डॉलर में हो रहे हैं, तो वो पेमेंट करने में फिर दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो विदेशी निवेशक हमारे यहाँ डॉलर डालने आ नहीं रहा है। हालत यह है कि एक समय पर हमारे देश में जहां हमारी जीडीपी का 1.9% विदेशी निवेशक आया हुआ था पैसा खर्च करने, डॉलर देने, आज वो 0.02% है। हमारी जीडीपी के मुकाबले अगर 100 रुपए की जीडीपी है, तो 2 पैसा हमारे देश में लगाने आ रहा है। इतना कम विदेशी निवेशक हमारे देश में निवेश करने आ रहा है। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सी बाधाएं हो सकती हैं जिनको वो नहीं पाता, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, या फिर कंपिटिटिव मार्केट किसी और देश का उसे अच्छा लग सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हो सकती है, वो ये हो सकती है कि भाई उसे हमारे देश में ऐसी कोई कंपनी ही ना दिख रही हो जिसमें उसे लगता हो कि निवेश करना चाहिए, ताकि उसका पैसा बढ़ सके। अब बात करें इन सारी बातों की, तो सवाल ये देखो, भारत तो ऑलरेडी बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। 8% की ग्रोथ रेट हमने डोमेस्टिक रूप से अर्जित की है। मतलब कंपनियां तो बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। सारा लेकर देखा जो पड़ा हुआ है, वो अमेरिका के सामने भारत की इमेज का पड़ा हुआ है। तो अमेरिका के साथ में जब भी कोई देश अटकता है, तो उसके यहां पर ये सारी की सारी दिक्कतें आती हैं, जो अपन देख रहे हैं। आज जो ईरान का हाल आप देखते हैं, वेनेजुएला का जो हाल देखते हैं,
वो अमेरिका के साथ हुई राइवलरी का ही परिणाम है, जिसके चलते ईरान की करेंसी इतनी डिवेल्युएट हो गई कि उन्हें अपनी करेंसी बदलनी पड़ी। वेनेजुएला में बोरा भर करके लोग सामान खरीदने जाते हैं। भारत के हालात ऐसे नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी नेगोशिएशन में लगी हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रुपए के अंदर आई गिरावट से हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमारे देश में इंपोर्ट महंगे होंगे, तेल और सोने की कीमतें महंगी होंगी, महंगाई बढ़ सकती है, विदेश में पढ़ना लिखना महंगा हो सकता है, विदेश घूमना निवेश महंगा हो सकता है। ये तमाम चीजें हमारे देश में नकारात्मक असर डाल सकती हैं। सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सेक्टोरल तरीके से अगर हम बताएं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मशीनरी, फूड, पेट्रोल, मेटल, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, जैम और लेदर, ये वो तमाम डिपार्टमेंट हैं जिनमें इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। इंपोर्ट ज्यादा होता है तो इंपोर्ट के बिल महंगे हो जाएंगे। ऐसे में हमारे यहां पर इंपोर्ट का परसेंटेज बढ़ने से प्रभावित ज्यादा होने लगेंगे, क्योंकि रुपये का डेप्रिसिएशन इन्हें प्रभावित करने लगता है। एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा होने से ये प्रभावित क्षेत्र होने लगते हैं। हमारे देश के अंदर भारत सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि साहब, आप आरबीआई को बोल करके इस गिरते रुपए को रोक दीजिए ना। ऐसा रोकते ही विदेशी निवेशक जो और आना चाहता है वो दूर भाग जाएगा, इसलिए वो उसको नहीं कर सकते। तो हम सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? यही कि आप किसी भी तरीके से डॉलर की खरीद सुनिश्चित करवाइए या एक्सपोर्ट बढ़ाइए। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आपके पास में पैसा भर भर के आएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के विकल्प में जो ताजा विकल्प हमारे सामने अमेरिका बैठा है, उसके साथ नेगोशिएशंस किए जाएं और उसके साथ नेगोशिएशन करके व्यापार को वापस से पुनः अपने रास्ते पर लाया जाए। दूसरा, और भी ऐसे ऑल्टरनेटिव देश तलाशे जाएं जहां हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा करके डॉलर अंदर ला सकते हैं। देश को एक्सपोर्ट पर फोकस करना होगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत रखना होगा, ताकि व्यापार में, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में उस देश के लोग चाइना के मुकाबले इंडिया का माल खरीदना प्रेफर करें। ये सारे प्रयास एक दिन में तो नहीं होते, लेकिन इसे करना बड़ी मजबूती से होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं।